21 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में रामलीला का माहौल भी बनने लगा है। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला हर साल चर्चा में रहती है। इस बार रामलीला शुरू होने से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसकी वजह बनी है मॉडल और अक्सर विवादों में रहने वाली पूनम पांडे। दरअसल हाल ही में ये ऐलान हुआ कि पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी यानी कि रावण की पत्नी का रोल निभाएंगी, लेकिन इस खबर के एक दिन बाद ही अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि पूनम पांडे का नाम अश्लीलता और विवादों से जुड़ा रहा है। ऐसे में उन्हें रामलीला जैसे धार्मिक मंच पर रोल नहीं दिया जाना चाहिए। पूनम पांडे इससे पहले कई बार अजीबोगरीब हरकतों और बयानों से सुर्खियों में रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाई थी, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी कि वो सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से ऐसा कर रही थीं। अयोध्या की फिल्मी सितारों की रामलीला को लेकर विवाद पर संतों ने कहा कि पूनम पांडे सूर्पनखा के किरदार के लायक भी नहीं है। अयोध्या के संतों ने साफ तौर पर इस पर आपत्ति जताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। पूनम पांडे द्वारा मंदोदरी का किरदार निभाने का अयोध्या के अनेक संतों ने एक सुर में विरोध किया। संतों का कहना है कि एक ऐसी महिला जिसने अभी तक अश्लीलता के फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया, उसे रामलीला में शामिल करना अपराध है। कार हैं और वो बखूब भगवान राम के जो चरित्र हैं उनको वो निभाना जानते हैं और वो मंचों पर उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है और बहुत प्रसिद्ध है अयोध्या की रामलीला के नाम से जो यहाँ हो रहा है रामलीला, और पर भी उसका प्रसारण होता है जी, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार उसमें शामिल होते हैं। और ऐसे बड़े मंचों पर और बड़े कलाकार जब रामलीला का मंचन करते हैं तो वो भारत से निकलकर विश्व स्तर पर हमारी परंपरा, हमारी ख्याति फैलती है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। किंतु भगवान राम का जो जीवन था बड़ा आदर्शमय था, बड़ा पवित्र था, बड़ी मर्यादा में थी। रामानंद सागर ने, क्योंकि वो धार्मिक थे, धार्मिक का वोट लेकर के कोई भी कार्य करेंगे तो वो है जीव के हृदय में वो घर कर जाएगा। तो रामानंद सागर ने जितने भी पात्र उसमें थे, फिल्मी कलाकार थे, वह बहुत से ऐसे कलाकार जो उस भूमिका में, राम की भूमिका में और भूमिका में आए, तो जीवन में और कोई फिल्मी इंडस्ट्री में उस तरह से कदम नहीं रखा उन्होंने। मेरा कहने का मतलब है ऐसे पात्रों को उन्होंने अवचुनन किया था। आज उनको लोग पूछते हैं जिस रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, नई फिल्मी कलाकार हैं, यह निश्चित है वो बेड़ा गर्क कर देंगे। हालांकि अयोध्या में अभी कुछ साल पहले फिल्मी सितारों की रामलीला का मंचन शुरू हुआ, जिसमें मनोज तिवारी, बिंदु दारा सिंह, रवि किशन जैसे कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं। इस बार भी ये रामलीला अयोध्या के रामकथा पार्क में 22 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन इस बार रामलीला को लेकर अयोध्या के कुछ संतों ने आपत्ति जताई है। हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत संजय दास का कहना है कि रामलीला मंचन के दौरान फिल्मी सितारों का आचरण ठीक नहीं होता। फिल्मी कलाकारों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। दूसरे संतों का भी कहना है कि कई बार ये कलाकार अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हुए भी मंचन के लिए चले आते हैं। हालांकि कई संत ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि फिल्मी सितारों और बड़े कलाकारों को रामलीला का मंचन करना चाहिए। अयोध्या के संत दिवाकराचार्य का कहना है कि अगर बड़े फिल्मी कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं तो ये अच्छा है। वहीं दिल्ली की रामलीला में पूनम पांडे द्वारा मंदोदरी का किरदार निभाने का सभी संतों ने एक सुर में विरोध किया है। दूसरी ओर लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि उनकी पूनम पांडे से बात हुई है और उन्होंने कहा कि भला इससे अच्छा क्या होगा कि मुझे मर्यादा में रहते हुए रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। मैं ये किरदार दिल्ली आकर जरूर निभाऊंगी, चाहे कितना विरोध क्यों न हो। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले चंद लोग हमेशा होते हैं और मैं साधु संत समाज से पूछना चाहती हूं, क्या उनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे संत बने जिनका पास्ट अच्छा नहीं था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी मंडलेश्वर बनी। पूनम पांडे को लेकर आपने जो बात कही, यही बात हमने पूनम पांडे जी से कहा था कि आप लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मंदोदरी का किरदार निभाएंगे और बहुत ही सात्विक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, मैं प्रभु राम के मंच के ऊपर आऊँगी। और रावण जो इस बार हमारी लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर बन रहे हैं, आर्य बब्बर, उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा और लाखों राम भक्तों के सामने मैं जब एक सती सावित्री होते हुए, एक मर्यादा के अंदर रहते हुए, एक, क्योंकि मंदोदरी बहुत ही एजुकेटेड थी, ब्राह्मण थी, मैं भी ब्राह्मण हूँ,
और मुझे वहाँ किरदार करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करती हूँ। जब इतने अच्छे विचार हों तो निश्चित रूप से हमें ऐसे लोगों को, ऐसे कलाकारों को मौका देना चाहिए। और फिल्मी दुनिया के कलाकार तो लव कुश रमला कमेटी में आज से नहीं, जब से रामायण और महाभारत आई थी तब से काम कर रहे हैं। तो हर वक्त, हर साल कोई ना कोई ऐसे कलाकार आते हैं जो अपना अलग अलग किरदार निभाते हैं, वो भी एक कलाकार हैं, और हम उसको एक महिला सशक्तिकरण की तरफ देख रहे हैं। कमेटी की ओर से कहा गया है कि क्या अतीत के अंदर जो लोग डाकू थे, क्या वे सांसद नहीं बने, पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंचे? भगवान राम के मंच पर जो भी आता है वे सभी को शुभकामना देते हैं। मंदोदरी का रोल दमदार है, जो इस दमदार किरदार को करेगा तो उनकी भावना भी बदलेगी, उनको महिला होने के नाते मौका देना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।